हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बैंडिट की, जो कि जॉश डुहामेल और मेल गिब्सन की एक जबरदस्त बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी नजर आता है जो कि अपना प्रोस्थेटिक का मेकअप करता है और वो एक बैंक की तरफ आगे बढ़कर अंदर घुसता है और वहां जाकर वो काउंटर पर सारे पैसे बैग में भरने कहता है और वो कैशियर को बंदूक से भी डराता है और तब वो सारे पैसे भर देती है और वो चोर वहां से निकलता है। और फिर एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो दूसरा लड़का होता है। और फिर वो चोर फोन बुथ से सभी ऑफिसर्स को फोन लगाकर अलग अलग जगह के बारे में बताता है। और फिर वो चोर पुलिस के पास पकड़े हुए आदमी से मिलता है, जिसमें पुलिस उसे बैंक में हुई चोरी के बारे में बताता है। और तब चोर वहाँ से पास में एक कार कैश में खरीद कर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद बैंक में जॉन नाम का एक ऑफिसर आता है और वो एक फ़ोटो दिखाता है और तब पुलिस वाला बोलता है कि उसने उसे देखा है, जिसमें वो वहीं पर था। और तब जॉन बताता है कि वही असली चोर है। और फिर हमें चोर बताता है कि उसका नकली नाम रॉबर्ट वाइटमैन है और उसने 59 चोरी की है और 2 करोड़ 40 लाख डॉलर से भी ज़्यादा पैसे चुराए हैं और उसे ये चीज़ बेरोजगारी के चलते करनी पड़ी थी। और फिर रॉबर्ट अपनी कहानी बताना शुरू करता है, जिसमें वो 4 साल पहले काफ़ी गरीब हुआ करता था और उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। और फिर जवान होने के बाद वो कनाडा शहर में आ चुका था और शहर में आकर उसके पास कुछ भी काम नहीं था, इसलिए रॉबर्ट सड़कों पर काम की तलाश में घूमता था, जिसमें उसे एक दिन आइसक्रीम डिलीवरी मैन के काम का पेपर मिलता है। और तब वो उस जगह की तरफ आता है और वहाँ उसे ID चाहिए होता है, इसलिए रॉबर्ट वहाँ पर एक भिखारी से उसका ID का सौदा करता है और वहीं से उसे रॉबर्ट वाइटमैन नाम मिलता है। और फिर वो जाकर एक लड़के से मिलता है, जिसमें रॉबर्ट को आइसक्रीम बेचने का काम मिल जाता है। और फिर रात को रॉबर्ट एक चर्च में आकर रहता है, जिसमें उसे एंड्रिया नाम की एक लड़की मिलती है और वहाँ रॉबर्ट उससे फ्लर्ट करता है और फिर वो रूम ले लेता है। और वहाँ से निकलने पर एंड्रिया भी रॉबर्ट के चाम से घायल हो चुकी होती है। और फिर धीरे धीरे रॉबर्ट आइसक्रीम बेचना शुरू करता है, जिसमें वो इस काम में काफ़ी अच्छा होता है और कई महीनों तक वो इस चर्च में भी घूमता रहता है, जिसमें एंड्रिया के साथ उसकी दोस्ती भी धीरे धीरे बढ़ जाती है। और कई महीनों के काम के बाद रॉबर्ट को वो लड़का बताता है कि उनका ये बिजनेस बंद हो रहा है और तब रॉबर्ट इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर जॉबलेस होने पर एक दिन रॉबर्ट चर्च में आता है और तब वहाँ उसे एंड्रिया मिलती है, जिसमें वो काफ़ी लेट आया है ये वो बताती है। और तब रॉबर्ट उसे डेट के लिए पूछता है और फिर दोनों वहाँ से एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खाते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। और तब वहाँ रॉबर्ट बताता है कि उसके माता पिता ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और एंड्रिया के माता पिता की डेथ हो चुकी है ये वो बताती है, जिसमें दोनों बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। और वहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। और फिर वहाँ एंड्रिया को रॉबर्ट के जॉब नहीं होने के बारे में पता होता है और इसलिए वो होटल का बिल भी भर देती है। और फिर वहाँ पर एंड्रिया का फेवरेट सॉन्ग बजता है और तब वो रॉबर्ट को किस करती है। और फिर दोनों एक जगह पर आकर काफ़ी ज़्यादा करीब आते हैं और दोनों साथ में रहने लगते हैं, जिसमें 8 महीने बीत जाते हैं। और फिर घर पर एक दिन रॉबर्ट और एंड्रिया बात करते हैं और वहाँ रॉबर्ट बताता है कि कई महीनों से वो जॉबलेस है और इसलिए वो दूसरे शहर में जाकर काम की तलाश करना चाहता है। और तब एंड्रिया उसे ये यहीं करने कहती है और तब रॉबर्ट बताता है कि वो यहाँ काम काफ़ी वक्त से ढूंढ रहे हैं और उसे कुछ भी नहीं मिला। और तब एंड्रिया भी उसे दूसरे शहर में भेजने मान जाती है। अगले दिन रॉबर्ट शहर से निकलकर वैनकूवर नाम की जगह पर आता है और उस जगह पर वो जॉब ढूंढने लगता है,
लेकिन वहाँ उसे कोई भी काम नहीं मिलता और एक जगह पर उसे डिश वॉशर का काम मिलता है और कुछ दिनों के बाद वो जॉब भी चली गई होती है और इस चीज़ से रॉबर्ट काफ़ी परेशान होकर निकलता है। और फिर एक जगह पर आकर वो अपने काम के बारे में सोचता है, जिसमें रॉबर्ट के सामने एक बैंक का मनी ट्रक आता है जिसमें काफ़ी सारे पैसे होते हैं। और तब रॉबर्ट वहाँ से उन पैसों को चुराने के बारे में सोचता है, लेकिन वो ये नहीं करता। और फिर वो फ़ोन बूथ से एंड्रिया से बात करता है, जिसमें उसे अभी तक जॉब नहीं मिली ये वो बताता है। और तब एंड्रिया उसे घर आने कहती है, जिसमें रॉबर्ट और थोड़े दिन यहाँ रहना चाहता है ये बताता है। और तब एंड्रिया बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस चीज़ से रॉबर्ट काफ़ी खुश होता है और अब उसे उसका परिवार शुरू करना है ये वो बताता है। और तब एंड्रिया उसे जल्द से जल्द वापस आने कहती है। और तब रॉबर्ट बाहर आता है और वो काफ़ी खुश होता है और फिर वो अपनी ज़िंदगी की बढ़ती हुई जिम्मेदारी के बारे में समझता है और फिर वो आगे बढ़ने का डिसाइड करता है, जिसमें उसके सामने से मनी ट्रक के जाने पर उसे बैंक दिखती है। और तब रॉबर्ट अंदर जाकर वहाँ की सभी चीज़ें देख लेता है और फिर रॉबर्ट एक क्लॉथ रेंट शॉप की दुकान में आता है, जिसमें वहाँ पर एक लड़की से बात करता है और वो बताता है कि उसे ऑडिशन के लिए कपड़े चाहिए, जिसमें उसके पास पैसे नहीं है और इसलिए वो उधार कपड़े मांगता है। और तब वो लड़की मान जाती है और फिर रॉबर्ट रूप बदलकर बैंक में घुसता है और वहाँ से अंदर जाकर वो सिक्योरिटी पर सवाल उठाता है, जिसमें बैंक का मैनेजर उसे पूरी सिक्योरिटी समझाता है। और फिर रॉबर्ट वहाँ से कैमरा रूम में जाकर पूरे स्टाफ की लिस्ट बातों बातों में चुरा कर वहाँ से निकल जाता है। और फिर रॉबर्ट फ़ोन बूथ से पूरी सिक्योरिटी स्टाफ को एक दिन की छुट्टी दे रहा है ये बता देता है। अगले दिन रॉबर्ट मेकअप करके पूरा रूप बदलकर बैंक के बाहर तैयार होता है और फिर वो बैंक में घुसता है, जिसमें वो कैशियर के पास आता है और वो उसे नकली बंदूक से धमकाकर पैसे दे देने कहता है। और तब वहाँ कैशियर अपने सारे पैसे निकाल देती है, लेकिन रॉबर्ट पहली चोरी में बैग लाना ही भूल चुका होता है। और तब कैशियर खुद के बैग में पैसे भरकर उसे देती है और तब रॉबर्ट उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद रॉबर्ट रेंट शॉप में वापस आकर कपड़े वापस करता है, जिसमें उसका ऑडिशन काफ़ी अच्छा गया ये वो बताता है। और फिर वो लड़की को मदद के लिए थैंक्स बोलकर उसके पैसे भी चुका देता है। कुछ देर बाद रॉबर्ट वहाँ से सूट पहनकर निकलता है, जिसमें अब उसके पास काफ़ी सारे पैसे होते हैं। और फिर रॉबर्ट एयरपोर्ट पर नजर आता है और वो अपने शहर में फ़्लाइट में रिटर्न आता है, जिसमें उसे एंड्रिया एयरपोर्ट पर मिलती है और वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, जिसमें रॉबर्ट एंड्रिया के लिए सरप्राइज़ लाया है ये बताता है। और फिर 3 दिनों के बाद रॉबर्ट एंड्रिया को एक घर के पास लाता है, जिसमें वो उस घर को खरीद रहा है ये बताता है और वो घर एंड्रिया को भी काफ़ी पसंद आता है। और तब एंड्रिया उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए ये पूछती है और तब रॉबर्ट बताता है कि उसे उसके पुराने चर्च के फादर मिले थे और उन्होंने रॉबर्ट को सिक्योरिटी ऑफिसर का काम दिया है, जिसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है। और तब एंड्रिया खुश हो जाती है और अब रॉबर्ट को और भी ज़्यादा पैसों की चोरी करनी थी और उसे पैसे संभालने का काम भी करना था, जिसमें वो आसपास की सभी बैंक्स पर नज़र रखता है। दूसरी तरफ एक बार में टॉमी नाम का गैंगस्टर नज़र आता है, जिसे नए जनरेशन का म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और उसे लगता है कि इस म्यूज़िक के चलते मर्द नामर्द बन रहे हैं। और वहाँ पर वो एक आदमी के पास आकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और आज के बाद उसके सारे पैसे वक्त पर आ जाने चाहिए ये वो बताता है। और तब वो आदमी वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर रॉबर्ट उस बार में घुसता है और वो टॉमी से मिलता है और तब टॉमी के लोग उसे घेर लेते हैं और वहाँ रॉबर्ट को टॉमी के साथ काम करना है ये वो बताता है, जिसमें टॉमी हंसता है। और तब रॉबर्ट टॉमी को उसके साथ बाहर लाता है और फिर वो उसे बताता है कि वो सामने की बैंक 3 मिनट में लूट सकता है, जिसमें टॉमी चौंक जाता है। और वहाँ टॉमी को रॉबर्ट उसके चोरी किए हुए पैसे रखकर उसे इंटरेस्ट के साथ वापस देने कहता है और तब टॉमी को उसे चोरी करते हुए देखना होता है। और तब रॉबर्ट वहाँ से बाहर आता है और वो एक बाथरूम में घुसकर रूप बदलकर उस बैंक में घुसता है और 3 मिनट के बाद वो पीछे के रास्ते से बाहर में घुसकर आता है, जिसमें वो टॉमी को पैसे दिखाता है। और तब टॉमी काफ़ी खुश होता है और वहाँ दोनों बात करते हैं
जिसमें टॉमी रॉबर्ट के लिए ड्रिंक्स मंगवाता है और वो ये कैसे करता है ये पूछता है। और तब वहाँ रॉबर्ट बताता है कि उसे इसके लिए काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है और वहाँ दोनों हाथ मिलाकर पार्टनर्स बन जाते हैं। और फिर रॉबर्ट कई महीनों तक बैंक्स में घूमता है और धीरे धीरे वो काफ़ी पैसे चुराता है और वो सभी जगह पर रूप बदल कर चोरियाँ करता है और वो पैसे अपने घर पर जमा करने लगता है। और फिर वो खुद के लिए एक नई कार लेता है जिसमें रॉबर्ट अभी तक 36 चोरियाँ कर चुका होता है। और वो कई सारे पैसे टॉमी के पास जमा करवाता है जिसमें रॉबर्ट फ्लाइट्स में अलग अलग देशों में घूमकर काफ़ी ज़्यादा अय्याशी भी करता है। और रॉबर्ट ने घर पर पूरी तिजोरी भरकर पैसे रखे होते हैं और बाकी पैसे टॉमी के पास वो जमा करवाता है, जिसमें टॉमी का एक आदमी वहाँ से पैसे लेकर जाता है और वो रॉबर्ट को खास पसंद नहीं करता। और फिर टॉमी रॉबर्ट को बताता है कि उसे कभी पैसों की जगह पर ज्वेलरी चोरी करनी चाहिए जिसमें उन्हें इससे भी फायदा हो सकता है। और तब रॉबर्ट इस बारे में कभी सोचेगा ये बताता है। दूसरी तरफ हमें जॉन नज़र आता है जो कि एक प्रोजेक्ट कैफ़े नाम के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करता है और वहाँ वो अपनी पूरी ऑफिसर्स की टीम बनाता है और उन्हें टॉमी के बारे में बताता है जिसे उसे पकड़ना होता है। और वो टॉमी की पूरी टीम के बारे में जानकारी निकालते हैं जिसमें उसके पास कई सारे लोग काम करते हैं और वहाँ उन्हें रॉबर्ट और एक दूसरे आदमी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती, जिसमें उन लोगों ने सिर्फ उसे टॉमी के बार के बाहर देखा था। और जॉन उसके बारे में पता लगाने अपनी टीम को कहता है। और फिर एक दिन रॉबर्ट घर पर आता है और वहाँ उसे एंड्रिया मिलती है जिसमें उसे सारे पैसे मिल चुके होते हैं और वो उसकी सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब भी झूठी है ये बताती है। और फिर एंड्रिया पूछती है कि वो क्या करता है और तब रॉबर्ट उसे न्यूज़पेपर देता है और उसमें एक चोरी की न्यूज़ पढ़वाता है और उसी ने वो चोरी की है ये वो बताता है, जिसमें एंड्रिया को उस पर भरोसा नहीं होता। और तब रॉबर्ट बताता है कि वो रूप बदलकर बैंक में जाकर कैशियर को धमकाकर पैसे लेता है, जिसमें इस चीज़ में वो कोई खतरा नहीं लेता, जिसमें वो 50 से भी ज़्यादा चोरियाँ कर चुका है लेकिन आज तक उसने किसी को भी हर्ट नहीं किया। और तब एंड्रिया को उसे चोरी करते हुए देखना होता है और ये सुनकर रॉबर्ट चौंक जाता है। अगले दिन दोनों एक बैंक के बाहर होते हैं और वहाँ रॉबर्ट बताता है कि वो काफ़ी वक्त से बैंक पर स्टडी कर रहा है चूँकि वो हर चोरी के पहले करता है। और फिर रॉबर्ट वहाँ से निकलता है और वो रूप बदलकर कुछ कॉफ़ी को लेकर बैंक में घुसता है। और फिर रॉबर्ट बैंक में जाकर वॉशरूम में कॉफ़ी में केमिकल डालकर धुआं फैलाता है। कुछ देर बाद बैंक से धुआं निकलता है जिसमें फायर अलार्म बजता है और सभी लोग वहाँ से बाहर आते हैं, जिसमें वहाँ पर फायर ब्रिगेड भी आती है। और फिर फायरमैन एक बाहर आकर एंड्रिया की कार में भागकर बैठ जाता है जो कि असल में रॉबर्ट ही होता है। और तब एंड्रिया चौंक जाती है, जिसमें रॉबर्ट उसे पैसे दिखाता है और वहाँ एंड्रिया खुश होकर रॉबर्ट को किस करती है। और फिर घर पर आकर दोनों बात करते हैं, जिसमें एंड्रिया रॉबर्ट को इस काम करते रहने के लिए उसके सामने शर्त रखती है, जिसमें उसे किसी से भी पकड़ा नहीं जाना होगा, किसी को भी हर्ट नहीं करना होगा और कुछ ही सालों में पैसे जमा कर इस काम को छोड़ देना होगा, जिसमें रॉबर्ट सभी शर्तें मान लेता है। और फिर वो एंड्रिया को शादी के लिए पूछता है, जिसमें एंड्रिया हाँ बोलती है और दोनों किस करते हैं। और फिर एक दिन जॉन फिर से एक आदमी को टॉमी के बार में जाता हुआ देखता है और वो उसकी जानकारी लेने के लिए अंदर जाने का डिसाइड करता है। और फिर अंदर रॉबर्ट के पास टॉमी आकर उसे बताता है कि वो अभी भी दूसरे रूप में है। और तब रॉबर्ट खाई खाई में रूप बदलना भूल चुका ये बोलता है और रॉबर्ट को एक काफ़ी बड़ी चोरी करनी होती है। और तब टॉमी उसके एक आदमी को उसके साथ रहकर ट्रेन करने कहता है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करता है और तब रॉबर्ट भी मान जाता है। और फिर रॉबर्ट वहाँ से कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम में आता है और तब वॉशरूम में जॉन भी घुसता है और रॉबर्ट अपने असली रूप में बाहर आता है और वहाँ वो जॉन के मुंह पर मेकअप भी देख लेता है। और फिर दोनों बात करते हैं, जिसमें दोनों को रॉक म्यूज़िक काफ़ी पसंद होता है और ये बताकर रॉबर्ट वहाँ से निकलता है। और फिर जॉन अपने पार्टनर को बताता है कि उन लोगों को जिन जिन लोगों के बारे में नहीं पता चला है वो सभी एक ही है और उसका नाम रॉबर्ट है, लेकिन उसका टॉम से क्या कनेक्शन है ये उन्हें नहीं समझता। कुछ दिनों के बाद जॉन और उसका साथी आगे बढ़ते हैं
और उन्होंने टॉमी के एक आदमी को पकड़ लिया होता है जो कि जॉन को रॉबर्ट के बारे में सभी चीज़ें बताता है। और फिर जॉन आकर अपने साथी को बताता है कि रॉबर्ट वही है जिसे फ्लाइंग बैंडिट कहा जाता है और वो रूप बदलकर कई सारी बैंकों में चोरियां कर चुका है और इसी वजह से वो रूप बदलता रहता है और वो अपने पैसे टॉमी को देता है और इसलिए वो लोग साथ में हैं। और फिर रॉबर्ट अपने साथ सैम नाम के लड़के को टॉमी के कहने पर रखता है जो कि काफ़ी गुस्से वाला होता है और तब रॉबर्ट उसे हमेशा शांत रहना चाहिए ये समझाता है। और फिर जॉन की मुलाकात रेंट वाली शॉप से होती है और वो बताता है कि रॉबर्ट को वो जानती है जिसमें वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और इस बार वो एक ही टाइप के कई सारे ड्रेसेस रेंट पर लेकर गया है। और तब जॉन समझ जाता है कि इस बार रॉबर्ट काफ़ी बड़ी चोरी करने वाला है। और फिर जॉन अपनी टीम को लेकर एक रोड के पास आता है जिसमें उसी जगह पर चोरी होगी ऐसा उसे पता चला होता है और तब वो पास की बैंक पर नज़र रखवाता है और वहीं पर उसे एक आदमी काफ़ी बड़े पौधे को डिलीवर करते हुए एक मॉल के एक ज्वेलरी शॉप के बाहर दिखता है जिसमें वो शॉप वाला उसे लेने से मना करता है और ये चीज़ जॉन को अजीब लगती है और उसी शॉप में रॉबर्ट आकर बैग लेकर ज्वेलरी भरने के लिए कहता है और तब पहली बार काउंटर पर औरत मना करती है और तब वहाँ सैम गन निकालता है और तब वो औरत ज्वेलरी भरने लगती है और ये चीज़ रॉबर्ट को खास पसंद नहीं आती और फिर सैम बाहर आकर वहाँ पर आदमी को पकड़ लेता है और फिर वो ऑफिसर को भी देख लेता है और ये चीज़ वो रॉबर्ट को बताता है और तब वो लोग जमा किए हुए ज्वेलरी को लेकर बाहर की तरफ भागते हैं और वो दोनों आगे बढ़ते हैं जिसमें जॉन भी समझ जाता है कि इस बार ज्वेलरी शॉप में चोरी हो रही है और फिर वो अंदर आकर भागता है जिसमें मॉल में रॉबर्ट और सैम चलकर सभी लोगों में मिल जाते हैं और वहाँ जॉन भी आ जाता है और उसे आसपास कई सारे लोग एक ही कपड़े में दिखते हैं जो कि सैम और रॉबर्ट के ही होते हैं और तब वहाँ जॉन समझ जाता है कि यही रॉबर्ट का यहाँ से भागने का प्लान था और तब वो वहाँ पर गोली चलाता है जिसमें वहाँ से रॉबर्ट और सैम को छोड़कर सभी लोग भागते हैं और तब जॉन उन्हें ढूंढ लेता है और उनके पीछे जाता है और तब रॉबर्ट और सैम वहाँ से किचन के कमरे में फंसते हैं और वहाँ पर बाहर जॉन भी आता है और तब तक सैम वहाँ से दूसरा दरवाज़ा खोलता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इस चीज़ से जॉन काफ़ी भड़क जाता है। और फिर रात को रॉबर्ट घर पर आता है जिसमें एंड्रिया का वाटर ब्रेक हो चुका होता है और तब दोनों हॉस्पिटल आते हैं और वहाँ पर एंड्रिया एक लड़की को जन्म देती है और इस चीज़ से रॉबर्ट काफ़ी खुश होता है। और फिर रात तक रॉबर्ट अपनी बेटी के साथ खेलता है और वो अपने भविष्य के बारे में भी सोचता है। कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट ने एक काफ़ी बड़ा घर अपने चोरी के पैसों से खरीदा होता है और फिर रॉबर्ट एंड्रिया को बताता है कि उसके पीछे पुलिस वाले पड़े हैं और इसलिए वो अब चोरी नहीं करेगा और वो दोनों यहाँ पर सेफ रहेंगे जिसमें बिना चोरी के उसे पकड़ा नहीं जा सकता। और जब से उसने अपनी बेटी को हाथ में लिया है तब से उसका मन चोरी करने का नहीं है और तब एंड्रिया उसे संभल कर रहने कहती है जिसमें रॉबर्ट हाँ बोलता है और फिर 18 महीने बीत जाते हैं और रॉबर्ट अपनी बेटी के साथ काफ़ी शांति से रहने लगता है। लेकिन धीरे धीरे रॉबर्ट के पैसे खत्म हो रहे होते हैं और इस चीज़ से वो काफ़ी दुखी होता है जिसमें उसने टॉमी से भी सारे पैसे लेकर इस घर को खरीदा होता है और वो रात को फिर से चोरी करने के बारे में सोचता है जिसमें एंड्रिया उसे मना करती है और अगर उसने ये फिर से किया तो वो हमेशा यही करता रहेगा ये वो बोलती है और तब रॉबर्ट चोरी नहीं करेगा ये बोलता है। लेकिन अगले दिन रॉबर्ट सूट पहनकर घर से निकलता है और सुबह सुबह एंड्रिया बच्चे को संभालती है और वहाँ उसे समझ जाता है कि रॉबर्ट वहाँ से चला गया है और अभी भी जॉन की नज़र उन्हीं पर होती है जो कि रॉबर्ट को चोरी करते हुए पकड़ना चाहता है और उनकी नज़र आसपास के सभी एयरपोर्ट्स पर होती है जिसमें रॉबर्ट के वहाँ से भागने पर वो उसका पीछा करना चाहता है। लेकिन रॉबर्ट के एयरपोर्ट पर नहीं होने के बारे में उसे पता चलता है और वहीं पर जॉन को पेपर में प्राइवेट प्लेन्स के बारे में पता चलता है जिसमें रॉबर्ट ऐसे ही एक प्राइवेट प्लेन से वहाँ से निकल चुका है ये उसका साथी पता करता है और फिर वो लोग एक हेलीकॉप्टर में वहाँ से निकलते हैं और फिर हमें वही चोरी देखने मिलती है जो कि फिल्म की शुरुआत में हुई थी
और वहां से रॉबर्ट कार में भागता है, जिसमें जॉन रॉबर्ट के बारे में बैंक में ऑफिसर से कंफर्म कर लेता है और फिर जॉन वहां से निकलता है और रॉबर्ट भी वहां से फिर से प्राइवेट प्लेन में अपने शहर में आता है और तब जॉन वहां से सभी ऑफिसर्स को प्राइवेट प्लेन में एयरपोर्ट पर जमा होने कहता है और वो फिर से हेलीकॉप्टर में आगे बढ़ता है और तब तक एंड्रिया भी एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ती है, जिसमें रॉबर्ट ने उसे बुलाया होता है और फिर एयरपोर्ट पर दोनों मिलते हैं, जिसमें एंड्रिया रॉबर्ट पर भड़क जाती है और वहाँ रॉबर्ट आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करेगा ये वादा करता है और वहीं पर ऑफिसर्स आते हैं और तब रॉबर्ट और एंड्रिया डर जाते हैं, जिसमें एयरपोर्ट से जॉन भी निकलता है और वहाँ रॉबर्ट को पकड़ लिया जाता है और तब एंड्रिया और उसकी बेटी दुखी होते हैं। कुछ दिनों के बाद जॉन वहाँ से टॉमी के बार में आता है और वो उसके लिए अरेस्ट वारंट लाया होता है और फिर टॉमी के बार में भी रेड गिरती है और फिर कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट से मिलने के लिए एंड्रिया आती है, जिसमें वो कैमरा का इशारा करता है और तब एंड्रिया को उसके चोरी करने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इस चीज का वो नाटक करती है और वहाँ एंड्रिया को ये चीज भी पता चलती है कि रॉबर्ट का असली नाम गिलबर्ट गैल्वेन जूनियर है और वो काफी दुखी होती है और तब रॉबर्ट बताता है कि रॉबर्ट को एंड्रिया से सच्चा प्यार है और उसी के चलते उसकी फैमिली बनी है और फिर वो ये सभी चीजों के लिए माफी मांगता है और तब वहाँ एंड्रिया भी दुखी होती है। कुछ दिनों के बाद जेल में रॉबर्ट से मिलने के लिए टॉमी आता है और वहाँ टॉमी उसे थैंक्स बोलता है, जिसमें रॉबर्ट ने उसका नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया होता और इसी वजह से टॉमी बच चुका होता है और वो उसकी सज़ा के बारे में पूछता है और तब रॉबर्ट बताता है कि उसे 20 सालों की सज़ा होने वाली है और तब टॉमी उसके लिए दुखी होता है और वही उसके सच्चे दोस्तों में से एक है ये वो बताता है और फिर कोर्ट में रॉबर्ट के सारे गुनाहों के चलते उसे 20 सालों की सज़ा होती है, जिसमें एंड्रिया काफ़ी दुखी होती है और वहाँ से रॉबर्ट को ले जाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि प्रोजेक्ट कैफे में 84 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर भी जॉन की टीम टॉमी को नहीं पकड़ पाई और रॉबर्ट और एंड्रिया का 1989 में डाइवोर्स हो चुका था, जिसमें रॉबर्ट 2001 में जेल से बाहर निकला और तब से अभी तक वो ट्रक ड्राइवर का काम करता है और हमें रॉबर्ट का एक असली वीडियो भी देखने मिलता है, जिसमें उसके पास कोई भी पैसे नहीं है ये वो बताता है और उसे कैनेडियन हिस्ट्री का सबसे बड़े चोरों में से एक माना जाता है, ये बताकर ये बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।